अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 1/9/20। नया मास आरंभ हो चुका सितंबर। बाप दादा कहते हैं कि बच्चे, मैंने तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई है, कब कर्म अकर्म होते हैं और कब कर्म हमारे विकर्म होते हैं। बाबा की याद से विकर्मों को विनाश करना है। आत्मा के ऊपर जो जंक चढ़ी हुई है, कट चढ़ी हुई है, उसे बाबा की याद से ही खत्म करना है। अगर कट चढ़ी हुई रहेगी तो इस पुरानी दुनिया की कोई ना कोई बात हमें आकर्षित करेगी, उसकी कशिश होगी। तो इसीलिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरी बात, बाबा आज छोटी सी मुरली है परंतु सेवाओं के लिए भी बहुत अच्छी युक्तियां बताते हैं कि कैसे बच्चे, देखो मंदिरों में जाके बच्चों को सेवा करनी है, कितने यादगार बने हुए हैं। जगन्नाथपुरी को भी बाबा ने याद किया कि उन्होंने तो देवताओं के ही गंदे चित्र बना दिए हैं। हालांकि देवताएं तो पावन हैं, निर्विकारी हैं,
राम को भी काला बता दिया। अगर पूछेंगे तो कहेंगे कि हमें मालूम नहीं है, ये तो चलता ही आया है परंपरा से। जो सुनते हैं वो बोलते रहते हैं। तो कैसे हम बच्चों को सेवाएं करनी है वो भी बाबा बता रहे हैं। साथ साथ माया सभी बच्चों के ऊपर कैसे वार करती है, पुराणों को भी कभी कभी खींच के लेके जाती है। तो इसीलिए माया से भी हमें बहुत अपनी संभाल करनी है कि हमको भूल से भी वो हरा नहीं देवे। तो इस प्रकार बाबा मुरली के अंदर वैरायटी शिक्षाएं हम बच्चों को देते। आज हम सब जानते हैं कि गणपति का विसर्जन का दिन है। तो बाबा हमेशा कहते हैं ना, बच्चे गणपति कौन है? हम सब जानते हैं कि विशेष हमारे ब्रह्मा बाबा का यादगार के साथ साथ हम सभी बाबा के जो भी बच्चे हैं, हम सभी छोटे से लेके बड़े तक गणपति हैं, हमारा यादगार है। इसलिए देखो, एकदम छोटे से छोटा गणपति से लेके बड़े से बड़ा गणेश बनाते, मूर्ति बनाते हैं और कितना उनकी पूजा करते हैं, पवित्र रहते हैं और फिर जाकर के डुबो देते हैं। बाबा कहते गणपति माना ही गुणों का पति। तो तुम बच्चों को गुणों का पति बनना है। गुणों के ऊपर हमारा राज्य हो, हमारा अधिकार हो। कोई भी परिस्थिति आवे, उस समय हम कोई भी गुण, कोई भी शक्ति को ऑर्डर करें तो वो उस परिस्थिति के ऊपर विजय पाने के लिए अपना काम करे। तो इसीलिए हमें चेक करना है कि मेरा गुणों के ऊपर कितना अधिकार है और मेरे चलन, चेहरे से, नैनों से, मुख से, जैसे गणपति के अंग अंग में गुण समाया हुआ है, वैसे मेरे ही कर्मों से, हर कर्म से गुणों का अनुभव हो, गुणों का दान हो, ताकि आत्माएं जो है इस रूहानी आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सके, उन्हें भी कशिश हो, उन्हें भी साक्षात्कार हो और वो भी बाप दादा के समीप आ सके, बाबा को पहचाने। तो इसीलिए स्वयं को चेक करना है कि हम कितने अच्छे गणपति बन चुके। हमारी मूर्ति जो है ना, वो कितनी अच्छी बन चुकी है। जितने जितने हमने गुण धारण किए होंगे, उतनी उतनी सुंदर मूर्ति हमारी बनती जाती है। तो बाबा की शिक्षाएं मुरली में सुनेंगे। बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, बाप आए हैं कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों भी पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं और पतित होते हैं तो कर्म विकर्म होते हैं। अब ये गति जो है गुह्य गति कर्मों की, वो संगम युग पर ही हमको समझ में आती है। बाबा ही आकर के हमें इनका राज बताते हैं। तो अभी हमने राज समझ लिया तो हमें कर्म संभाल के करना होगा। इसीलिए कहते हैं ना, ईश्वर से मत डरो, कर्म करने से डरो। कौन से कर्म? विकर्म या पाप कर्म करने से डरो, क्योंकि ईश्वर तो माफ कर देगा, ईश्वर इजीली माफ करेगा, रहम दिल है। पर कर्म जो है ना, वो माफ नहीं करेगा। जैसे 100 गाय खड़ी हो, फिर भी जो उसका बछड़ा एक है, वो अपनी माँ को तो ढूंढ लेगा। इसी प्रकार कर्म जो है, वो अपने कर्मकर्ता को कहाँ से ढूंढ लेता है और उसे सजा मिलनी है। अच्छे कर्म या बुरे कर्म, दोनों का रिटर्न है, जो फल है वो मिलना ही है। वो ड्रामा में निश्चित है, नियम है, कायदा है। इसलिए हमें अभी बड़ा संभाल करके कर्म करना है। आद मध्य अंत को सोच कर, परिणाम को सामने रख करके हमें कर्म करना है। प्रश्न है, आत्मा पर कट माना जंक चढ़ने का कारण क्या है? आत्मा पर जंक चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है तो फिर उसकी निशानी क्या होगी? मेरी आत्मा पे भी बहुत जंक लगी हुई है, उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है,
कट चढ़ने का कारण है विकार। पतित बनने से कट चढ़ती है, जंक चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। अब हम अपनी चेकिंग करें, कहाँ मेरी बुद्धि तो नहीं जाती है, कहाँ पर भी कशिश तो नहीं होती है पुरानी दुनिया के कोई भी चीजों की, व्यक्तियों की, स्थान की, वैभव की, पदार्थ की। बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी और वो याद में रह नहीं सकेंगे, योग लगेगा नहीं क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। अच्छा, ओम शांति। बच्चे इसका अर्थ तो समझ गए हैं। ओम शांति कहने से ये निश्चय हो जाता है कि हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म, स्वरूप और स्वदेश, स्वपिता याद रहता है। ओम शांति बोला तो हम तो शांति धाम के रहवासी हैं। हमारा स्वधर्म शांत है। जब हम घर में रहते हैं फिर यहाँ करके पाठ बजाते हैं, क्योंकि शरीर के साथ कर्म करना पड़ता है। कर्म एक होता है अच्छा और एक होता है बुरा। कर्म बुरा होता है रावण के राज्य में। रावण राज्य में सबके कर्म विकर्म बन जाते। अब जो भी कर्म कर रहे दुनिया में विकर्म करते रावण के राज्य में। एक भी मनुष्य नहीं जिससे विकर्म न होता हो। मनुष्य समझते कि साधु सन्यासी आदि से विकर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो पवित्र रहते हैं, सन्यास किया हुआ है। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है वो भी बिल्कुल जानते नहीं। कहते भी हैं कि हम पतित हैं, पतित पावन को बुलाते हैं। जब तक वो न आवे तब तक दुनिया तो पावन नहीं बन सकती है। यहाँ ये पतित पुरानी दुनिया है, इसलिए पावन दुनिया को याद करते हैं। सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, सब याद करते, क्योंकि वो सब चीजें हैं स्वर्ग में, नई दुनिया में। पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे। दुख को कौन याद करेगा? सुख की घड़ियों में सबको कितना आनंद आता है, तो इसलिए बाबा कहते वहां तो याद नहीं करेंगे। वो दुनिया ही अलग है। हर एक चीज नई फिर पुरानी होती है। नई दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता। नई दुनिया का रचयिता है परम पिता परमात्मा, वही पतित पावन है। उनकी रचना भी तो जरूर पावन होनी चाहिए। पतित सो पावन और पावन सो पतित, ये बातें दुनिया में किसके भी बुद्धि में बैठ न सके। कल्प कल्प बाप आकर के समझाते हैं, तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाते। माया से युद्ध होती है ना, तो बाबा कहते कई फिर वापस संशय बुद्धि हो जाते। माया एकदम हप कर लेती है। तुम महारथी हो ना, महारथियों को भाषण पर बुलाते हैं। महाराजाओं को भी समझाना है। बाबा कभी किसके लिए कभी किसके लिए कहते हैं। तो आज बाबा कह रहे बच्चे जो महाराजा कहलाते, राजाओं के वंश अंश चलते रहते हैं, तो उनको भी समझाना है। तुम पहले पावन पूज्य थे, अभी ये पतित दुनिया है। पावन दुनिया में भारतवासी थे। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के डबल श्रद्धाज, संपूर्ण निर्विकारी थे। उनको ऐसे समझा सकते हैं। महारथियों को तो ऐसे समझाना होगा ना, इस नशे से समझाना होता है। हमारे अंदर भी नशा हो तो उनको भी नशा चढ़ेगा। भगवानुवाच, काम चिता पर बैठ सांवरे बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरे बनते हैं।
अब जो भी समझाते हैं वो तो काम चिता पर बैठ न सके ना। जो बच्चे ज्ञान चिता पर बैठे और फिर अभी दूसरों को समझाते हैं तो वो फिर काम चिता पर बैठ न सके। परंतु क्या होता है, माया गड़बड़ कर देती है ना, हार खा लेते हैं। परंतु ऐसे भी हैं, थोड़े थोड़े मिसाल ऐसे बनते हैं जो औरों को समझाते समझाते काम चिता पर बैठ जाते हैं। आज ये समझाते, कल खुद ही विकार में गिर पड़ते। माया बड़ी जबरदस्त है, बात मत पूछो, इतनी जबरदस्त है बात मत पूछो। बाबा कहते हैं ना, वो भी सर्वशक्तिमान है क्योंकि आधा कल्प बराबर राज्य करती है। औरों को समझाने वाले खुद कामचिता पर बैठ जाते हैं, फिर पछताते हैं कि ये क्या हुआ। जो भी वापस कामचिता पर गए, पुरानी दुनिया में चले गए, मायावी दुनिया में चले गए, या फिर कुमार कुमारियां हैं उन्होंने मैरिज कर लिया, पछताते जरूर है। पहले माया के वश होते हैं तो समझता नहीं है, विपरीत बुद्धि हो जाते ना, विनशयंती। लेकिन बाद में तो पश्चाताप तुरंत होता है कि हमने क्या किया, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। बॉक्सिंग है ना, स्त्री को देखा, कशिश आई, काला मुंह कर दिया। इसलिए बाबा कहते आत्मा आत्मा भाई भाई और ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन। माया बड़ी दुस्तर है, प्रतिज्ञा करते और फिर गिरते हैं तो कितना 100 गुना दंड पड़ जाता है। नियम है, कायदा है संगम युग पर। बाबा का बनने के बाद कुछ ऐसा पाप कर्म हो जाता है, सजा मिलनी ही, कर्म का फल मिलना ही है। भगवान से माफी मांगना वो तो करना ही चाहिए, पर फिर भी बाबा कहते कर्म तो कर लिया ना। वह तो जैसे शूद्र के समान पतित हो गया, ब्राह्मण था शूद्र हो गया। गाया हुआ है, अमृत पीकर फिर बाहर में जाकर दूसरों को सताते थे। शास्त्रों के अंदर बातें आती है, गंद करते थे। अब ताली तो 2 हाथ से बजती, बाबा कहते 1-2 का सहयोग तो रहता ही है, एक से तो बज न सके ना, दोनों खराब हो जाते हैं। फिर कोई तो समाचार देते हैं और कोई फिर लज्जा के मारे समाचार भी नहीं देते। लज्जा आती नेचुरल है, तो फिर कई जो है वो समाचार नहीं देते, कई सच बता देते कि बाबा मेरे से ये पाप कर्म हो गया। समझते कहाँ ब्राह्मण कुल में नाम हमारा बदनाम न हो जाए, डरते हैं। युद्ध में कोई हारते हैं तो हाहाकार हो जाता है ना, अरे इतने बड़े पहलवान को गिरा दिया, इतना अच्छा पहलवान था, हजारों को मारने वाला, और वो खुद गिर गया तो हाहाकार हो जाता। तो माया थप्पड़ मार देती, इसलिए बहुत माया से सावधान रहना है। बाबा को कंपेनियन बना के रखना है, बहुत बड़ी मंजिल है ना। अब तुम बच्चे समझाते हो, जो सतो प्रधान गोरे थे वो काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान बने हैं। अब राम को भी काला बनाते हैं, देवताओं को काला बना दिया ना, तो आज बाबा ने राम को पहले याद किया है। राम को भी काला बनाते, चित्र तो बहुत ही काले बनाते हैं, परंतु मुख्य बात समझाई जाती है। यहाँ भी रामचंद्र का काला चित्र है तो उनसे पूछना चाहिए। अब बाबा सेवा की युक्तियां बताते, तो बाबा कहते उनको प्रश्न करो, काला क्यों बनाया? देवता है, काला क्यों बनाया? तो कह देंगे ईश्वर की भावी। मालूम नहीं है ना, ईश्वर की भावी। ये तो चलता ही आया है, क्यों होता है, क्या होता है, ये कुछ भी नहीं जानते। अब तुमको बाबा समझाते हैं, काम चिता पर बैठने से पतित दुखी वर्तना टपेनी बन जाते हैं। तो ये है, वो है निर्विकारी दुनिया।
और ये है विकारी दुनिया। तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। पॉइंट्स बाबा देते, ये सूर्यवंशी और ये चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी भी तो बनना है, चक्र को घूमना है। वाम मार्ग में आने से फिर अपने को देवता नहीं कहला सकते हैं। द्वापर युग में आने के बाद फिर बाबा ने जगन्नाथ मंदिर याद किया। जगन्नाथ के मंदिर में ऊपर में देवताओं का कुल दिखाते हैं। ड्रेस देवताओं की है पर एक्टिविटी बड़ी गंदी दिखाते। आप लोगों ने भी, कईयों ने देखा होगा, बाबा कहते ड्रेस देवताओं की है पर उनकी एक्टिविटी जो है ना वो बहुत गंदी चित्रों में दिखाते हैं। बाबा कहते ये यादगार है कलयुग का। बाप जिन बातों पर अटेंशन खिंचवाते हैं ना, ध्यान देना चाहिए। मंदिरों में बहुत सर्विस हो सकती, कितनी युक्तियां बाबा मुरली में बताते, पॉइंट्स भी रेडी देते, केवल हम बच्चों को जाके सेवा करनी है। मंदिरों में बहुत सेवा हो सकती है। अच्छा, श्रीनाथ द्वारे में भी समझा सकते, जगन्नाथ और श्रीनाथ दोनों भी यादगार है हमारे सामने। तो बाबा कहते श्रीनाथ द्वारे में भी समझा सकते हो। पूछना चाहिए भाई इनको काला क्यों बनाया, ये समझाना तो बहुत अच्छा है ना। वो है गोल्डन एज और वो है आयरन एज। कट चढ़ जाती, आयरन क्यों बन गए, कट चढ़ जाती है। अभी तुम्हारी कट तो उतर रही है, जो याद नहीं करते ना तो कट नहीं उतर। कट उतरने का रास्ता है बाबा की याद। बहुत कट चढ़ी हुई होगी तो उसे पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी। सबसे बड़ी कट चढ़ती है विकारों से। पतित भी उनसे ही तो बने हैं, तो अपनी जांच करनी है। हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती, अपनी जांच करनी है। अच्छे से फर्स्ट क्लास बच्चे भी फेल हो पड़ते, इसलिए हम गर्व न रखें। हाँ, ये भ्रम में न रहे कि मेरे पास तो माया आएगी नहीं, मैं निश्चिंत हूँ। नहीं, बाबा कहते बच्चे, अच्छे से बच्चे भी फेल हो जाते हैं, तो सावधान रहना है। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है, मुख्य बात है पवित्रता की। शुरू से लेकर इस पर ही तो झगड़े चले आए। आज बाबा के पास क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं, क्यों? एक ही बात है, पवित्रता की। बाबा ने ये युक्ति रची। सब कहते थे हम ज्ञानामृत पीने जाते हैं। ज्ञान अमृत तो ज्ञान सागर के पास होगा ना। शास्त्र पढ़ने से कोई पतित से पावन थोड़ी बन सकता। पावन बनकर फिर पावन दुनिया में जाना है। यहाँ पावन बनकर फिर कहाँ जाएंगे? लोग समझते फलाने को मोक्ष मिल गया, उनको क्या पता, अगर मोक्ष को पा लिया फिर तो उनका क्रियाकर्म आदि भी कर नहीं सकते हैं। यहाँ ज्योति आदि जगाते हैं ना, किसके लिए? कि उस आत्मा को कोई तकलीफ ना हो, रास्ता बराबर दिखाई देवे, अंधकार में ठोकर न खावे। अब आत्मा तो चली गई, वो ज्योति छोटा सा दीपक क्या करेगा? पर ये भी एक अपना बहुत अच्छा यादगार है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ जा करके दूसरा लेती है, अमेरिका, लंदन, जहां भी उसको जाना है, 1 सेकंड भी नहीं लगता है उसको पहुंचने के लिए। 1 सेकंड की बात, हमें जाना है तो कितना माथापोड़ी करना पड़ता है। और आत्मा रॉकेट से भी तेज, कैसे देखो पहुंच जाती है। तो कहते हैं 1 सेकंड की तो बात है। अंधियारा कहाँ से आया? जो ज्योत जला के बैठते हैं ना, केवल ये रस्म चली आई है। तुम भी करते थे पर अब कुछ नहीं करते हो। तुम जानते हो शरीर तो मिट्टी में मिल जाता, तो वहां ऐसी रस्म रिवाज नहीं होती। कहाँ? सतयुग में। आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में भी कुछ रखा नहीं है। समझो कोई को पंख आ जाते, उड़ने लगते हैं, फिर क्या? अच्छा, उससे फायदा क्या मिलने वाला है? बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये है बड़ी फायदे वाली बात, फायदे वाली दवाई।
बस एक ही बात याद रखें, बाबा को ज्यादा से ज्यादा याद करें। ये योग अग्नि है, इनसे आत्मा पति से पावन बनती है। नॉलेज से तो धन मिलता है, योग से एवर हेल्दी पवित्र, और ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान बनते। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है और भोगी की कम होती है। जितने भोगी उतनी आयु कम कलयुग में। कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर की याद से कृष्ण बना। वो समझते कृष्ण गोपेश्वर, बाबा कहते वो बना कैसे? योगेश्वर, योग लगाकर संगम युग पर फिर वो कृष्ण बना। उनको स्वर्ग में तो योगेश्वर नहीं कहेंगे ना, वह तो प्रिंस है। 5 जन्म में ऐसा क्या कर्म किया जिनसे वो ये बना? तो कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने समझाई है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य। विकार में जाना सबसे बड़ा पाप है, इसलिए बाबा का बनकर ये भूल हमारे से नहीं होनी चाहिए। सब भाई बहन है और आत्माएं भाई भाई हैं। भगवान की संतान होकर फिर क्रिमिनल असॉल्ट कैसे कर सकते हैं? हम बी के तो विकार में जा नहीं सकते। आत्मा आत्मा भाई भाई, ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन, ये बाबा ने युक्ति बनाई है पवित्रता की। तो बाबा कहते विकार में जा नहीं सकते, इस युक्ति से ही तो पवित्र रह सकते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य खत्म होता है, हर एक आत्मा भी पवित्र बनकर जाती है। इसको कहा जाता घर घर में सोजरा। सोजरा माना रोशनी। तुम्हारी ज्योत जग गई है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, नंबरवार याद में रहते हैं। राजधानी कैसे स्थापन होती है, कोई के भी बुद्धि में ये नहीं होगा। तुम सेना हो ना, जानते हो याद के बल से हम पवित्र बनकर हम राजा रानी बन रहे। फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ, खुशी की बात है। दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा हमारा। बड़ा इम्तिहान पास करने से मर्तबा भी तो बड़ा मिलता ना, फर्क पड़ता है। जितनी पढ़ाई उतना सुख। आज लोग क्यों पढ़ के बड़ा बनना चाहते हैं? इसके लिए होता है मान शान, पेमेंट वगैरह सब कुछ बड़ा होता। अब यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं। ये नशा कितना चढ़ा हुआ होना चाहिए है सभी को नशा। कौन पढ़ा रहा, किसकी मुरली सुन रहे, कौन हमें श्रीमत दे रहा? भगवान स्वयं, स्वयं शिव बाबा। हम बच्चों के खातिर इस पति दुनिया, पति शरीर में, भारत में आते हम बच्चों के। नशा रहता है। चोप चीनी यानी ताकत का माल, मुरली है चोप चीनी, टॉनिक जिसको बाबा कहते हैं ना, माजुन, या कभी कभी बाबा कहते गरम गरम हलवा। सुबह सुबह क्या खाते? गरम गरम हलवा खाते, ताकत आवे हमारे अंदर। तो बाबा कहते ये मुरली क्या करती है? आत्मा में शक्ति भरती है प्रैक्टिकल में। और सुबह अगर हम सुन लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा मदद ये मिलता है कि दिन भर में हमारे सामने जो भी बात आती है तो मुरली हमें मदद करती है, हमारी स्थिति बनी रहे, अचल अडोल रहे। भगवान बिगर ऐसा भगवान भगवती कौन बनाएगा? तुम अभी पति से पावन बन रहे हो, फिर जन्म जन्मांतर के लिए सुखी बन जाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। पढ़ते पढ़ते फिर गंदे बन जाते। देहाभिमान में आने से ज्ञान का तीसरा नेत्र है ना, बंद हो जाता है। ये ध्यान रहे, देहाभिमान ना आवे। क्या हो जाएगा? आंख बंद हो जाएगी। जो बाबा ने खोली वो बंद हो जाएगी। माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा खुद कहते हैं ना, बच्चे बड़ी मेहनत है। मैं कितनी मेहनत करता हूँ। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते,
मैं कितनी मेहनत करता हूँ, और फिर मैं मेहनत ये भी करता हूँ ब्रह्मा के तन में आकर के बच्चों के ऊपर कितनी मेहनत करता हूँ, लेकिन समझकर फिर भी कह देते, ऐसे थोड़ी हो सकता है। शिव बाबा आके पढ़ाते ना, हम नहीं मानते। देखो, विश्वास नहीं, निश्चय नहीं, संशय में आ जाते। शिव बाबा कैसे आके पढ़ाते? ये चालाकी है, ये चतुराई फिर बहुत नुकसान कर देगी। ऐसे भी बोल देते, इनकी चालाकी है, चतुराई है, लेकिन उन्हों का बहुत नुकसान हो जाता है। तो ऐसे भी बोल देते। तो बाबा का जवाब क्या है? एक ही जवाब है, राजधानी तो स्थापन हो ही जाएगी। कोई संशय बुद्धि हो जाएंगे, विनय शांति हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? भगवान को अपना काम तो करना है, विनाश भी होना है और राजधानी भी स्थापन होनी है। कहते हैं ना, सच की बेड़ी, बेड़ी माना नाव, सिंधी शब्द है बेड़ी। सच की बेड़ी हिलती है, डूबती नहीं। तो पहले भी देखो, लोगों को लगता था ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी खत्म हो जाएगी। फिर जब भी ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तभी भी लोगों को बहुत हो गया, बस अभी इनकी संस्था गई की गई। आज देखो, देख के वो हैरान हो जाते। तो बाबा कहते सच की नाव हिलेगी डुलेगी, डूबेगी नहीं। कितने विघ्न पड़ते, शुरू से लेकर के यज्ञ हिस्ट्री देखो। तो बाबा कहते ये नियम है, इस महायज्ञ में विघ्न पड़ते ही रहेंगे। और ये विघ्न पड़ने से ही क्या होता है? विघ्न पड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हमारी प्रगति होती है। केवल हमें उसमें पास होना है, ये हमें ध्यान रखना है। बाबा की याद बराबर रहेगी, बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन रहेगी, हमें कोई विघ्नों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हम ध्यान पे रखें। तो विघ्न तो पड़ने ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे नूरे रत्न, बाबा ने देखो टाइटल क्या दिया है, कितना प्यार किया है, नूरे रत्न। श्याम से सुंदर बनने वाली आत्माओं को, हम सब बन रहे सुंदर गोरे, श्याम से सुंदर बनने वाली आत्माओं प्रति माता पिता बाप दादा का देखो याद प्यार भी कितना अच्छा है। दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को कैसे याद प्यार देंगे? दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, योग की अग्नि से विकारों की कट यानी जंक को उतारना है। ये चिंता हम करते रहे, फिक्र करते रहे, आत्मा मेरी कितनी शुद्ध बनी, पवित्र बनी है, कितना जंक बाकी है। जैसे जंक लगता है सुई को तो घासलेट में डालते हैं ना, और फिर वो जंक निकल जाती है। तो ये ज्ञान और योग जो बाबा में सिखा रहे, उनसे आत्मा की जंक निकलती है। अपनी जांच करनी है कि हमारी बुद्धि क्रिमिनल तरफ तो नहीं जाती है। और दूसरा, निश्चय बुद्धि बनने के बाद फिर कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। अगर एक बात पक्की रहे ना, भगवानु वाच्य, बात ही खत्म हो गई, संशय का प्रश्न ही नहीं है। विकर्मों से बचने के लिए कोई भी कर्म अपने स्वधर्म में स्थित होकर बाबा की याद में करना है, तो क्या होगा? हमारे से विकर्म नहीं बनेगा। बाबा की याद में कर्म करेंगे, सुकर्म होगा, राइट होगा, सही होगा, यथार्थ होगा। वरदान है, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त है वो पावरफुल है। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं सफलता मूर्त बन सकती हैं, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेगी
कि सुख शांति के मास्टर दाता है कहाँ और अभी ढूंढ रही है। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे ना। पहले हमारे पास सेव होना चाहिए ताकि वो हमारे पास आवे ढूंढ कर और उनको जो शक्ति चाहिए वो हम दे सकें। ऐसे ना कहें कि ये चीज है ये नहीं। मान लो कोई को गेहूं चाहिए, हम कहेंगे गेहूं नहीं है चावल है। किसको चावल चाहिए, हम कहेंगे चावल नहीं है दाल है। नहीं। उसको जो शक्ति चाहिए, जो गुण चाहिए, जो सहयोग चाहिए, जो वरदान चाहिए, जो दान चाहिए वो हम दे सके तब जब हमारे पास सब भरपूर होगा। बाबा के खजाने मेरे पास इतने भरपूर कि मैं जितना भी दूसरों को दान करूं वो धन मेरा, वो खजाना मेरा खूटे नहीं। तो अभी वो समय अति शीघ्र आने वाला है। यहाँ लाइन लगेगी लेने के लिए, लेकिन हम कब दे सकेंगे, कब सबको संतुष्ट कर सकेंगे? जब हमारे पास उसका स्टॉक होगा। तो खूब स्टॉक जमा करो। बहुत कम समय अभी बच गया है स्टॉक जमा करने के लिए, फिर ये भी चला जाएगा हाथ से। फिर जो आएगा हम बोलेंगे माफ करो, पर हमारा पद नहीं बनेगा, हमारे आगे क्यों नहीं लगेगी और हो सकता है हमको क्यों में खड़ा रहना पड़े। तो ऐसा समय नहीं आना चाहिए। तो बाबा कहते स्टॉक होगा तो संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे आजकल एक ही स्टोर से क्या होता है, सब चीज मिल जाती है। ऐसा आपको बनना है। ये मॉल क्यों बना? जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है, जो भी कुछ, सब एक्यूरेट हमारा यादगार। हम जो कर्म करते हैं ना उसका दुनिया में यादगार चल रहा है। पहले लोगों को अनाज चाहिए, कपड़ा चाहिए, कुछ और फैशन वाली चीजें चाहिए, सब कुछ जो है उसका अलग अलग दुकान था। कपड़े की दुकान अलग, अनाज की दुकान अलग। अभी क्या हो गया, अभी इतना बड़ा मॉल बनाते हैं कि ऑल इन वन, सब कुछ एक साथ अपने घर के लिए चीजें ले सकते। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से हमें बनना है, क्योंकि हर चीज उनको यहाँ मिलेगी। ऐसे नहीं सुख मेरे से लेने जाए, शांति फिर दूसरी जगह जाके ढूंढे। नहीं, सब स्टॉक अपने पास रखो, सब चीज मिल जाती। तो ऐसा बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो और सामना करने की शक्ति ना हो। अब मेरे पास कोई भगत आया, दीदी मुझे सहन शक्ति चाहिए, देवी मुझे सहन शक्ति चाहिए, और मैं कहूँ माफ करो, सहन शक्ति का स्टॉक मेरे पास नहीं है, सामना करने की शक्ति का स्टॉक पड़ा है, लेके जाओ। तो क्या होगा? सहन करने की जगह जाके वो सामना करेगा, बात बिगड़ जाएगी, छोटी बात बड़ी हो जाएगी। और जब सामना करने की शक्ति चाहिए तो मैं कहूंगी सहन शक्ति ले जाओ, वो मेरे पास नहीं है, तो कितना गड़बड़ हो जाएगा। तो हर शक्ति, हर गुण, हर खजाने का स्टॉक मेरे पास होना चाहिए। और अभी वो स्टॉक जमा करने का समय भी खत्म हो रहा है। जो करना है जल्दी करें। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सहन शक्ति हो और सामना करने की न हो, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सके। खुद के लिए भी चाहिए और दूसरों को देने के लिए भी चाहिए। स्लोगन है, मर्यादाएं ब्राह्मण जीवन के कदम है, कदम पर कदम रखना, माना मंजिल के समीप पहुंचना। मर्यादाएं ब्राह्मण जीवन के कदम है, कदम पर कदम रखना, माना मंजिल के समीप पहुंचना। अच्छा, भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ प्रारब्ध का बना हुआ अनादि ड्रामा पर अनमोल मातेश्वरी जी, जगदम्बा मम्मा के महावाक्य हैं, पुरुषार्थ और प्रारब्ध दो चीजें। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती, ये अनादि सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। जो आदि सनातन भारतवासी पूज्य थे वो पुजारी बने, फिर वही पुजारी पुरुषार्थ करके पूज्य बनेंगे,
ये उतरना और चढ़ना ये अनादि ड्रामा का खेल बना हुआ है। इसलिए पुरुषार्थ पहले, प्रारब्ध बाद में, कर्म पहले, कर्म का फल बाद में। तो ड्रामा को यथार्थ रीति समझ के चलना है, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ड्रामा में होगा तो आप ही करेंगे, ये सोचना गलत है। जिज्ञासु पूछ रहा है, मातेश्वरी मेरा भी ये प्रश्न उठता है कि जब ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है, फिर अगर ऊपर चढ़ना होगा तो आप ही चढ़ेंगे, पुरुषार्थ करने का फायदा क्या हुआ? जो चढ़ेंगे फिर भी गिरेंगे, तो फिर इतना पुरुषार्थ क्यों करें? फिर मातेश्वरी कहते, आपका कहना है कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो क्या ऑलमाइटी परमात्मा सदा ऐसे खेल को देख खुद थकता नहीं है? मातेश्वरी को पूछ रहे। जैसे 4 ऋतुओं में सर्दी गर्मी उसका फर्क रहता है, तो क्या इस खेल में फर्क नहीं पड़ेगा? मातेश्वरी कहती है, बस यही तो खूबी है इस ड्रामा की, हूबहू रिपीट होता है। और इस ड्रामा में और भी खूबी है, जो रिपीट होते हुए भी नित्य नया लगता। देखो ये तो प्रैक्टिकल अनुभव है ना। हमने जान लिया कि ये ड्रामा अनेक बार रिपीट होता है, फिर भी क्या होता है? अभी क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला मालूम नहीं। अभी कोरोना आया मालूम था? तो हर दिन हर सेकंड नित्य नया लगता है। ये भी एक बाबा का जादू है। पहले तो अपने को भी ये शिक्षा नहीं थी, लेकिन जब नॉलेज मिली तो जो भी सेकंड बाय सेकंड चलता है, बल हूबहू कल्प पहले वाला चलता है, परंतु जब उनको साक्षी समझ के देखते हैं तो वो नित्य नया समझते हैं। अभी सुख दुख दोनों की पहचान मिल गई, इसलिए ऐसे नहीं समझना अगर फेल होना ही है ना तो फिर चढ़े क्यों? नहीं, फिर तो ऐसे भी समझें अगर खाना मिलना होगा तो आप ही मिलेगा, फिर इतनी मेहनत करके क्यों कमावे? वैसे हम भी देख रहे, अब चढ़ती कला का समय आया है, वही देवता घराना स्थापन हो रहा है, तो क्यों ना अभी ही वो सुख ले लेवे। जैसे देखो अब कोई जज बनता है तो जब पुरुषार्थ करेगा तब तो वो डिग्री हासिल करेगा, अगर उसमें फेल हो गया तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी। परंतु ये जो अविनाशी ज्ञान है ना, इसमें ऐसे नहीं होता, जरा भी इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। करके इतना पुरुषार्थ न कर दैवी रॉयल घराने में न भी आए, परंतु अगर कम पुरुषार्थ किया तो उस सत्युगी दैवी प्रजा में तो आ ही सकते, जितना किया उतना मिलेगा। परंतु पुरुषार्थ अवश्य करना है, क्योंकि पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है, तो बलिहारी किसकी हो गई? पुरुषार्थ की। तो इसलिए इस बात को यथार्थ रीति समझना है, ड्रामा को, और पुरुषार्थ करना है, कर्म करना है, फल मिलना ही है। अच्छा, ओम शांति। सब सरल हो जाएगा, खुशियों